बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं, जिसमें मैं आज की वीडियो में आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो पास शुदा स्टूडेंट हैं उनकी डिग्री मैनुअल तरीके से अप्लाई करने के बारे में जो हमारा फॉर्म फिलअप होता है वो फॉर्म फिल करने का तरीका कार इसमें बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि इसमें हमने फॉर्म फिल कैसे करना है। फॉर्म फिल करने का तरीका बिल्कुल आसान है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि इसको फिलअप कैसे करना है और कौन सी चीज कहाँ लिखनी है। तो ये मैंने सारी डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपने मुकम्मल इसका प्रोसेस देखना है कि रिजल्ट कार्ड्स वगैरह कैसे डाउनलोड करने हैं और कहाँ से डाउनलोड करने हैं और चालान वगैरह, और ये सारी डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई है, वो आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे फिलअप करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये फॉर्म आपके पास शोबा इम्तिहान रिकॉर्ड सेक्शन वाला ये फॉर्म आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की मेन साइट से डाउनलोड कर लेना है। और कैसे डाउनलोड कर लेना है, सबसे पहले आपने वेबसाइट लगा लेनी है AIOU डाउनलोड। ये डायरेक्टली डाउनलोड वाले पोर्शन में आपने चले जाना है। इसमें हमने ये नीचे आ जाना है डिग्री फॉर्म। ये सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद दूसरे नंबर पर वर्कशॉप चेंज सेंटर, वो आपने नीचे आ जाना है आपने डिग्री फॉर्म। डिग्री फॉर्म के पहले ही आपने फॉर्म को क्लिक करना है, तो ये आपके सामने फॉर्म वो ही शो हो गया। फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको ये 2-3 चीजें आपको बता दूं, जिनमें सबसे पहले आपके जो पास शुदा रिजल्ट कार्ड्स हैं, जो आपने 4 सेमेस्टर थे आपके, जो चारों सेमेस्टर आपने पास कर लिए, या 3 थे या 6 थे, जो भी थे आपके पास शुदा रिजल्ट कार्ड जो आपके पास होंगे वो आपने अपने सामने रख लेने हैं। उसके बाद आपका ID कार्ड आपके सामने हो और आपकी मैट्रिक की सनद भी आपके सामने हो, जिस पर आपका नाम वगैरह बिल्कुल दुरुस्त हो। ये सारी चीजें अपने सामने रख के आपने फिर इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके आपने फिलअप करना है। ठीक है, फिलअप करने के लिए आपने सबसे पहले अपना प्रोग्राम बताना है। जिस प्रोग्राम की आप डिग्री मंगवाना चाहते हैं उस प्रोग्राम का आपने नाम लिखना है। नाम आप उर्दू में लिख दें या इंग्लिश में लिख दें, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये डिग्री, इसमें ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि आप अर्जेंट डिग्री मंगवाना चाहते हैं या नॉर्मल। आपने अर्जेंट मंगवानी है या नॉर्मल मंगवानी है, इन दोनों में से आपने जो भी करना है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। बेहतर तो ये है कि आप अर्जेंट पे क्लिक करें, क्योंकि अर्जेंट वाली जल्दी आ जाती है, जो नॉर्मल वाली होती है काफी टाइम लगता है। ठीक है, तो आपने अर्जेंट कर लेनी है। उसके बाद ये आपको नोट भी दिया गया है ऊपर। सबसे पहले फीस जमा कराने के बाद बैंक चलान AO डिपार्टमेंट बैंक फॉर्म बैंक में जमा ना कराएं, बल्कि कंट्रोलर इम्तिहान के पास पता पर इरसाल करें। ये मैं आपको आगे जाके इसके बारे में बताता हूँ कि आपने जो चलान पे करना है वो चलान आपने अपने बैंक में जमा करवाना है, लेकिन वो आपने उसकी कॉपी वहां जमा नहीं करवानी। ये वो कॉपी आपने फॉर्म के साथ अटैच करके वो आपने भेजनी है। तो उसके बाद आपने अपना रोल नंबर लिखना है। जो आपका रोल नंबर होगा, वो आप मौजूदा स्टूडेंट है उनकी तो ID होती है, रजिस्ट्रेशन ID होती है, वही रोल नंबर है। जो 2020 से पहले थे स्टूडेंट उनके रोल नंबर होते थे, उनके रोल नंबर इधर लिखने हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिखने है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप रिजल्ट कार्ड पर जैसे ये दिखाई दे रही है, ये आपका रोल नंबर है और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, ये आपने इधर अपना रोल नंबर लिखना है और इधर अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना। उसके बाद आपका आ गया ग्रुप का नेम। जो आपने अपनी डिग्री पास की है वो आपकी जर्नल थी, कॉमर्स थी या दरस निजामी थी। ठीक है, इसमें ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपने जो डिग्री की है वो आपकी, ये आपका डिग्री लेवल क्या था, AD इन आर्ट्स। इसमें ये आर्ट्स की है डिग्री, तो हमने इसको जर्नल करना है। ठीक है, अगर आपकी कॉमर्स की डिग्री होगी तो BCom वगैरह या ICom वगैरह या MCom वगैरह के स्टूडेंट जो होते हैं उसकी कॉमर्स आएगी, और जो दरसे निजामी की डिग्री होती है जिनकी, उनका दरसे निजामी आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने आगे आ जाना है अपना नाम लिखना। नाम आपने उर्दू में लिखना है, यहाँ आपने इंग्लिश में नहीं नाम लिखना, आपने उर्दू में लिखना है। अपना नाम और वल्दियत वही तहरीर करें जो मैट्रिक की सनद पर हो। ये आपने नाम यहाँ ध्यान से लिखना है, जो आपका नाम बिल्कुल दुरुस्त है वो आपने लिखना है। ठीक है, जो भी आपका नाम है आपने पूरा नेम लिखना है, कोई एक्स्ट्रा या कोई कम नाम नहीं लिखना है। ठीक, उसके बाद आप वल्दियत अपनी लिखनी है, वो भी उर्दू में लिखनी है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम नीचे रो में, वहां आपने नाम अंग्रेजी हरूफ में लिखना है।
यहाँ आपने अपना नाम इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में आपने ऐसे लिखना है कि आपको ये बॉक्स दिए गए हैं, आपको एक बॉक्स में आपने एक स्पेलिंग ही लिखना है। जैसे मेरा नाम है मोहम्मद साकिब और मैं अपना नाम ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ आपने एम लिखना है और आपने कैपिटल में लिखना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना। कैपिटल लेटर में भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि कैपिटल में लिखना है। यानी कि यहाँ एम लिखना है, उसके बाद यू लिखना है, एच लिखना है, ए लिखना है, डबल एम लिखना है, ये दो बॉक्स में। उसके बाद फिर ए लिखना है, फिर आगे डी लिखना है, आगे आपने स्पेस देनी है। यहाँ आपने खाली खाना छोड़ देना। उसके बाद फिर आपने एस लिखना है, फिर ए लिखना है, फिर क्यू लिखना है, फिर बी लिखना है। ऐसे आपने लिखना है, यानी कि मोहम्मद और नाम के दरमियान में एक बॉक्स आपने खाली छोड़ना। क्लियर हो गया। उसके बाद हम चले जाते हैं फादर नेम पर, यानी कि उसमें वल्दियत हमारी आएगी। वल्दियत भी हमने इंग्लिश में लिखनी है। यहाँ सबसे पहले आपने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी आपने ये करनी है कि अगर आप लड़के हैं यानी कि बॉय हैं तो आपने सन ऑफ कर लेना है। यहाँ अगर आप लड़की फीमेल अप्लाई कर रही हैं तो फिर आपने डॉटर ऑफ करना है। अगर आप लड़का है तो आपने सन ऑफ को क्लिक करना है, अगर आप लड़की हैं तो फिर आपने डॉटर ऑफ करना है। यहाँ आपने अपना फादर का नेम भी वैसे ही आपने लिखना है जैसे मैंने आपको इधर बताया। पहले आपने मोहम्मद लिखना है, उसके बाद आपने एक डैश देनी है, उसके बाद आपके फादर का नेम आएगा। उसके बाद आपने आगे चले जाना है। जो मेन चीज है, बाकी भी सारी चीजें मेन है, लेकिन ये आपने डाक का एड्रेस, अपना पता बिल्कुल दुरुस्त देना है, अंग्रेजी में देना है और अपने तहसील और डिस्ट्रिक्ट के साथ देना है, जिसमें सबसे पहले आपने अपना नाम उस जगह का आपने नाम लिखना है। किसी शॉप का एड्रेस लिखना है या अपने घर का एड्रेस लिखना है, कि जैसे मैं किसी शॉप का ही कर लेता हूँ। पहले आपने शॉप का नाम लिखना है मुकम्मल, उसके बाद आपने उसकी सिटी का नाम लिखना है, उसके बाद आपने उसका पोस्ट ऑफिस वो एक्सप्लेन करना है कि आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है। उसके बाद आपने फिर अपनी तहसील मेंशन करनी, उसके बाद फिर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना। ये आपने ऐसे ही लिखना है, यहाँ तक आपने एड्रेस लिखना है। ये आपको ऊपर वाली लाइन में दी गई है और ये भी लाइन आपको एड्रेस में ही दी गई है। ये आप उसके बाद आपने आगे आ जाना है मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर भी आपने लाजमी लिखना है। मोबाइल नंबर आपने वो लिखना है जो आपका चल रहा हो, बंद ना हो, वो आपने लिखना है। कोशिश करिएगा वो नंबर दीजिएगा जो कन्वर्ट ना हो, आपका ओरिजिनल नेटवर्क पर ही हो। उसके बाद आपने ईमेल देनी है। ईमेल भी आपके पास हो तो आपने लाजमी दे देनी है, अगर नहीं तो फिर इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने आ जाना है आगे सर्टिफिकेट डिग्री फीस, यानी कि इसमें आपने अपनी डिग्री की फीस बतानी है जो आपने अपना चलान क्रिएट किया है। चलान क्रिएट करने का तरीका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके जरिए आप अपना देख सकते हैं कि आपने चलान कैसे क्रिएट करना है, कि आप चलान किसी भी किस्म का चलान अपना कैसे क्रिएट करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का। तो उसमें जो फीस हमने चलान डिग्री की फीस पे की है वो हमने फीस इधर पे बतानी है कि हमारी फीस कितनी है। उसके बाद फिर दोबारा हमारी इम्तिहानी फीस, यानी कि जो हमारा रीपेयर, जो हमने पहले एक दफा एग्जाम दिया था वो हमारा फेल हो गया तो वो हमने दोबारा रीपेयर किया है, उसकी फीस। यानी कि अगर आपके 4 सेमेस्टर आपने क्लियर किए हैं जिनमें आपकी कोई बुक्स फेल नहीं हुई तो फिर आपने एक ही चलान पे करना है, वो सिर्फ डिग्री फीस का। अगर आपकी कोई बुक्स फेल हुई हैं तो फिर आपने रीपेयर चलान भी अपना पे करना है। उसके बाद आपने कुल फीस अपनी बतानी है, यानी कि जो आपकी डिग्री की फीस है, अगर आपकी रीपेयर की फीस है वो भी, और ये भी, ये आपने दोनों को प्लस करके आगे आपने कुल फीस लिखनी है। उसके बाद आपने बजरिया चलान नंबर जिसके जरिए आपने फी पे की है उसका नंबर आपने इधर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने किस मोरखा को आपने चलान पे किया है वो आपने इधर बताना है। उसके बाद ब्रांच का नाम, वो आपने ब्रांच का नाम लिखना है जिस ब्रांच में आपने फी पे की है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है तारीख पैदाइश। इसमें सिर्फ मैट्रिक के प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड का पीआरसी हासिल करने के लिए ये आपने सिर्फ तारीख पैदाइश अपनी लिखनी है, मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड या मैट्रिक की सनद लेने के लिए। ये मुश्किल नहीं है, ये आप लिखनी चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। आप चाहे कौन सी भी डिग्री ले रहे हैं तो वो आपने लिख देनी है। उसके बाद आपने आगे जाना है कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर। शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी भी लफ करें। इसमें आपने शनाख्ती कार्ड का नंबर भी लिखना है और आगे शनाख्ती कार्ड की कॉपी लफ करनी है। उसके बाद हम आगे चले जाते हैं, लास्ट हमारा पोर्शन आ गया। इसमें हमने पास शुदा कोर्सेज मज़ामीन की तफसील का अंदराज करना। पास शुदा मज़ामीन की तफसील का अंदराज कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। बहुत स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर हमने जो फेल शुदा सब्जेक्ट हैं उनको भी रिकॉर्ड में लिखना है या नहीं, तो वो आपने बिल्कुल नहीं लिखना। इसमें आपने वही अपने सब्जेक्ट लिखने हैं जो आपके पास शुदा हैं।
आपने फेल नहीं लिखने इसमें। तो वो कैसे लिखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके सेमेस्टर वाइज आपके पास रिजल्ट कार्ड्स होंगे वो आपने अपने पास रख लेने हैं, ठीक है। उसमें आपको ये मैं बता भी देता हूँ कि आपने, जैसे ये मेरे पास एक रिजल्ट कार्ड है 2019, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये आपका एक सेमेस्टर का रिजल्ट कार्ड है। तो ये 2020 से पहले पहले ऐसे आपका रिजल्ट कार्ड डाउनलोड हो जाता था, लेकिन अब आपका रिजल्ट कार्ड डाउनलोड होता है। वो भी मैंने आपको तरीकाकार बताया कि आप कैसे अपना रिजल्ट कार्ड चेक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप देख के अपना रिजल्ट कार्ड चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपने कैसे पासशुदा कोर्स फिलअप करने हैं, उसके लिए आपने सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अपने रिजल्ट कार्ड, जैसे ये मैंने सेव किए हैं सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। तो उसके लिए फिर मैंने आप जो रिजल्ट कार्ड नेक्स्ट आया था वो एक ही बुक्स का आया, तो फिर उसका भी अलग से मैंने डाउनलोड किया है। तो इसको कैसे आपने फिलअप करना है, उसके लिए आपने सबसे पहले अपना कोर्स कोड देखना है। कोर्स कोड आपका क्या होगा, ये वाला कोर्स कोड होगा, ठीक है। ये आपका 14270417 या 416 या 413, ये आपने सिंपली इतना लिखना है, या आप इतना भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है। ये सबसे पहले आपने इसमें कोर्स कोड लिखना है, ये आपका कोर्स इधर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने सेमेस्टर लिखना है, ये वाला सेमेस्टर आपने लिखना है। आपने ऐसे ही तरतीब वाइज लिखना है, ये आपका ऐसे ही फिल होगा। इसमें आपने कोर्स का कोड लिखना है 417, उसके बाद आपने आगे सेमेस्टर लिखना है 8/2019, ठीक है। उसके बाद आपने आगे लिखने हैं हासिल करदा नंबर। हासिल करदा आपके नंबर ये वाले हैं, ये वाले नंबर आपने लिखने हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपकी एक कोर्स का आपका रिजल्ट मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपने दूसरा कोर्स कोड आपने लिखना है, ये वाला, ये आपने इधर लिखना है कोर्स। उसके बाद आगे सेमेस्टर वही आएगा 8/2019, इधर आपने लिखना है। उसके बाद आपने उसके हासिल करदा नंबर आपने इनमें से लिख देने, ठीक है। इस तरह आपने ये यानी कि 4 बुक्स हैं हमारी, तो इनमें हमारे ये 4 बुक्स के यहाँ तक आपका एक सेमेस्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक एक सेमेस्टर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने 5वें नंबर पर चले जाना है। उसमें आपने आगे नेक्स्ट सेमेस्टर आपने, जैसे ये वाला हमारा पहला आ गया, उसके बाद हमने दूसरा सेमेस्टर अपना देख लेना है। ये हमारा दूसरा सेमेस्टर आ गया, यानी कि स्प्रिंग 2020, इसको हमने देख लेना है। इसमें आपने ये सबसे पहले ये वाला कोड जो होगा वो आपने 5वें नंबर पर लिखना है। उसके बाद हमने यहाँ सेमेस्टर अपना ये वाला लिख देना है स्प्रिंग। यहाँ आपने उर्दू में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, वो आपकी मर्जी है, वो आप कोई भी लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही आपने लिखना है। यहाँ आप स्प्रिंग 2020 भी लिख सकते हैं, या बहार या खज़ां जो भी आपका होगा वो भी लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरह आपने अपने चारों सेमेस्टर का रिजल्ट आपने दे देना है। ये मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये इसके 1, 2, 3, 4, 5 5वीं बुक जो है इसकी फेल है, ठीक है, इसकी रीपेयर है। ये आपने अपनी बुक जो है उसको आपने इसमें फिल अप नहीं करना, ठीक है। इसको फिल नहीं करना, या आपने छोड़ देनी है। आपने सिंपली ये 4 का रिजल्ट आपने देना है। ये देने के बाद आपने ये बुक आपने की है तीसरे सेमेस्टर में या आपने लास्ट में की है, ये आपने उसी तरतीब में जाके अपने रिजल्ट अपने फॉर्म में लिखनी है जिस भी आपने सेमेस्टर में आपने की है, यानी कि दूसरे में की है, तीसरे में, जो भी आपके पास रिजल्ट है। जैसे ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 14/29 है आपकी बुक, ये इस रिजल्ट कार्ड में होगी। ये हाँ, ये तीसरे सेमेस्टर में इसने पास की है, ठीक है। तो ये आपने 3rd सेमेस्टर में आगे जाके जैसे तरतीब में सेमेस्टर आएगा वो आपने ऐसे ही 8/2020 में ये इधर लिखनी है, ठीक है, जिस सेमेस्टर में भी आपने पास किया। तो इस तरह आपने अपनी बुक्स के फॉर्म को फिल अप कर लेना, ठीक है। ये फॉर्म फिल करने के बाद ये आपने ऐसे तरतीब से अपनी बुक्स लिखनी है, ऐसे ही तरतीब से ये सारे कॉलम फिल अप करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। ये MBA, MPA, MPhil और PhD के तलबा वाइवा पास करने की तारीख वगैरह लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दस्तखत तालिब इल्म, इधर आपने अपने दस्तखत सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। ये 2 बॉक्स आपको दिए गए हैं लास्ट में, ये आपने ध्यान से देख लेने हैं। ये पता बराए तरसील, यानी कि ये पता जिस पे आपको डाक वगैरह भेजी जाएगी आपकी डिग्री, या आप तालिब इल्म खुद पूरा करें। इसमें सबसे पहले आपने सर्टिफिकेट या डिग्री का नाम आपने लिखना है कि आपकी कौन सी डिग्री है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपने प्रोग्राम बताना है, वो आपने इसमें प्रोग्राम ही बताना है, अपना डिग्री बतानी है कि आपकी
मैट्रिक किया है, FA किया है, BA किया है या MA किया है, वो आपने डिग्री का नाम लिखना है। उसके बाद आपने नाम तालिब इल्म, यहाँ आपने नाम लिखना है, जैसे आपका कोई भी नाम हो, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अली, जो भी आपका नाम हो वो आपने उर्दू में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने वल्दियत लिखनी है अपनी। उसके बाद आपने अपने डाक का पता, वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था। उसके बाद आपने ये फ़ोन नंबर लाजमी लिखना है। फ़ोन नंबर आपने वो लिखना है जो आपका चल रहा हो। ये आपका हो गया एक बॉक्स। उसके सामने ये आपका दूसरा बॉक्स है, ये आपने ये भी बॉक्स लाजमी फिलअप करना है। ये सेम यही चीज जो इधर लिखनी है वही इधर लिखनी है, ठीक है। ये दो ड्रेस होंगे जो आपको इसी ड्रेस की, यानी कि ये चिट होगी, आपको नीचे से वो इधर से उतार के आपके वो लिफाफा जो होगा जिसमें आपकी डिग्री आएगी वो उसके ऊपर चिस्पा कर दी जाएगी। उसके बाद ये आपको आगे डिग्री की शराइत व ज़वाबित दिए गए हैं, आपने इनको पढ़ लेना है। आगे फीस वगैरह भी आपको दी गई है, ये फीस वगैरह भी आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये आपको नीचे पॉइंट दिए गए हैं, आपने इनको पढ़ लेना है, जिनमें से ये एक 17 नंबर पॉइंट है, इनको हाईलाइट किया है, वो आपने लाजमी पढ़ लेना है। जिसमें आपने दोबारा इम्तिहानी फीस के बारे में बताया गया कि रीपेयर वगैरह जो फीस होगी वो आपने लाजमी जमा करवानी है। अगर नहीं जमा करवाई तो आपको सर्टिफिकेट डिग्री वगैरह साथ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मदरजा ज़ैल पॉइंट दिए गए ना, ये आपने अच्छी तरह पढ़ लेने। पढ़ने के बाद आपने ये वाली चीज़, मैं आपको दरख्वास्त मदरजा ज़ैल पता पर इरसाल करें, ये आपको नीचे पता दिया गया है। इसके ऊपर आपने अपनी जो एप्लीकेशन होगी वो आपने सेंड कर देनी है। उसके साथ आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लगा के अपने इस फॉर्म को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इस एड्रेस पर भेज देनी है, ठीक है। और अपनी डिग्री का इंतज़ार करना है। तो इस तरह आप अपना अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का डिग्री वाला फॉर्म है फिल कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इसके जरिए आप अपना फॉर्म बआसानी तरीके से फिल कर सकते हैं। इसमें कोई समझ ना आई हो, किसी तरह की अभी आपको मुश्किल पेश आ रही हो, तो आप ये नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते। तो इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मजीद आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।